लोग अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऑलरेडी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि जुड़ चुके हैं हमारे होलसम टेल्स वीलॉग चैनल पे। अभी नए साल पर हमने दो नए चैनल शुरू किए थे, एक होलसम टेल्स वीलॉग और होलसम टेल्स इंग्लिश। इंग्लिश क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि इंग्लिश में कंटेंट नहीं है। हमने काफी हिंदी डब वीडियो किए, हिंदी काफी लेक्चर्स किए, काफी काफी इंटरव्यूज किए। तो इंग्लिश में काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जो इंग्लिश में ही जो कंटेंट होगा वो हमारा होलसम टेल्स इंग्लिश चैनल पर हम डालने की कोशिश करेंगे। और साथ में वी लोग, ताकि हम आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब देना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उन सवालों के जवाब के तौर पर हम लोग वीडियोस लाएंगे रोज। और उसके साथ ही हम आपके जवाब भी देकर उसमें आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आज ये जो सेशन हो रहा है, जैसा आप देख ही पा रहे हैं, ये होलसम टेल्स वीलॉग चैनल पर हो रहा है। ये जैसे सेशन की हमने बात की, ये बहुत ही स्पेशल सेशन है। आपको बहुत सारे वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत यूट्यूबर्स हैं जो कि कंटेंट डाल रहे हैं, जिसमें कि डीआईपी के बारे में बात होती है, मिलेट के अंदर बारे में बात होती है। लेकिन नतीजा कुछ ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि डीआईपी डाइट क्या है, इसका मिलेट से क्या लेना देना है, मिलेट का डीआईपी डाइट से क्या लेना देना है। लेकिन सबसे जो मेन जो सवाल है वो डीआईपी के बारे में ये रहता है कि ये डीआईपी डाइट है क्या, इसके क्या मेन मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके डीआईपी डाइट के भी कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो उन लेवल्स को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि वो डीआईपी लेवल डाइट का लेवल 1 2 और उसके एडवांस लेवल्स क्या हैं, और वो कब कब हमें लेने चाहिए, कब कब अपनाने चाहिए। और इसके अलावा हम आज टूवर्ड्स एंड हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं, कैसे और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं डीआईपी डाइट को। और आखिर में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लाइव जो है सवाल लें और उनका जो है उत्तर देने की कोशिश करें। ये सेशन जो है किसी बीमारी के इलाज के बारे में नहीं है, ये है हमारी सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए और क्या सही डाइट हमें लेनी चाहिए, जो हमने देखा है हमारे परिवार के लिए काम की है। और भी बहुत सारे परिवारों से हमें जो फीडबैक मिली है, हमारे व्यूअर से फीडबैक मिली है, उसके बेसिस पर हम लोग जो है ये आज का सेशन आपके लिए लेकर आए। तो शुरुआत जिस चीज इसकी मैं करना चाहूंगा आज के सेशन की, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। पिछले 1 1.5 साल में हमने देखा है कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये काम करती भी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या इस प्रॉब्लम में ये डीआईपी डाइट काम कर जाएगी, क्या इससे मेरी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, गारंटी क्या है, गारंटी क्या है कि ये काम करती भी है कि नहीं करती। कहीं ये ऐसे ही कुछ किसी ने डाइट तो नहीं बना दी बस ऐसे ही फैलाने के लिए, और भी बहुत तरह की डाइट्स चल रही हैं। तो इसकी गारंटी क्या है कि ये काम करती है कि नहीं करती। तो इसका जवाब हमने सोचा कि आज सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सवाल बहुत जायज है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि जो भी नेचुरल हमारा खाना पीना है, या जो हमारा खाना पीना जो नेचुरल सोर्सेस से आता है, जो प्रकृति से आता है, सीधा प्रकृति से आता है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं। चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, किसी भी पद्धति को फॉलो करता हो, मॉडर्न मेडिसिन के आप ले लीजिए, या आप होम्योपैथ्स ले लीजिए, या आप आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स ले लीजिए, या कोई और भी पद्धति के आप एक्सपर्ट ले लीजिए, दुनिया के कहीं पे भी जो भी नेचुरल सोर्सेस से हमें खाना पीना मिलता है, उसके बारे में ना तो कभी पास्ट में किसी ने गलत बोला, ना करंटली कोई गलत बोल रहा है, ना ही कोई फ्यूचर में बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो सब मानते हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि वही हमारे लिए सही खाना पीना है। तो ये आज जो हम इस डीआईपी डाइट के बारे में जो चर्चा करेंगे, जैसे मैंने बताया अलग अलग लेवल, इवन एडवांस लेवल तक की हम बात करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे जो सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जिससे हम अपनी डाइट को डिजाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आप अपने आप ही देखेंगे कि जितने भी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं वो सारे नेचुरल सोर्सेज हैं। और क्यों उनकी बात हो रही है? क्योंकि वही सही तरीका है। और इसके ऊपर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, मॉडर्न साइंस में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक चीज का कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो साइंटिफिकली मैं बता सके कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है आपके सामने आज रखना चाह रहा हूँ, वो ये कि यूनाइटेड नेशंस, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक यूनिट है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में काम करती है, जो कि फूड और एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। और इन्होंने इस साल यानी 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिक्लेयर किया है। आप समझ सकते हैं, जब एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के लेवल पे काम कर रही है, उसने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया है। और उसके पीछे जब आप जानते हैं कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है
कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो भी ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी का जो एक होलिस्टिक जो तरीका है, होलिस्टिक अप्रोच है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है। और वो क्या है? वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। और दूसरा जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हमारे अच्छे डाइटरी फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और इसके साथ ही एक चीज और इंटरेस्टिंग या समझने वाली है, वो ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक एडल्ट को कम से कम 400 ग्राम डेली, 400 ग्राम डेली जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्रॉनिक डिजीजेस, जो कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी को जो प्रिवेंट कर सकती हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस के इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो इन क्रॉनिक डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकती हैं, और इसके साथ ही हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसीज जो हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं, जिससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ये काउंटर करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये बहुत बहुत साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे पूरे इस साल को डिक्लेयर कर रही है कि हमारा फोकस किस चीज पे होगा, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे होगा। तो इसी इनपुट के साथ हम आगे इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि और सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो रेगुलर डीआईपी, जो एक कॉमन डीआईपी जिसको हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि डीआईपी डाइट, डीआईपी डाइट, डीआईपी डाइट। तो रेगुलर जो डीआईपी डाइट है वो क्या है, उसके जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, पहले एक बार आज फटाफट पहले उस चीज से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डीआईपी डाइट आखिर है क्या। ओके, डीआईपी की जब भी हम बात करते हैं, लाइक जैसे ही अभी पता चला कि ये 2021 इट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो डीआईपी में है क्या? डीआईपी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम बहुत क्विक देखते हैं कि डीआईपी में जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें वो रिकमेंड करते हैं, या डीआईपी में यही बताया गया है कि 12 बजे तक जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो 12 बजे तक आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, वो भी सीजनल फ्रूट्स। और क्वांटिटी भी मेंशन्ड है डीआईपी में कि कितने खाने, जितना आपका वेट है इंटू 10 उतने ग्राम। सपोज आपका वेट है 70 kg, 70 इंटू 10 700, तो 700 ग्राम फ्रूट्स मिनिमम क्वांटिटी में आप खाएं, सीजनल, लोकल, 12 बजे तक। तो इट मीन्स ब्रेकफास्ट इज ओनली सीजनल फ्रूट्स, दिस मच क्वांटिटी। और अब हम बात करें लंच और डिनर की। डीआईपी में जो बताया जाता है, लंच और डिनर में 12 बजे के बाद ऑब्वियसली जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो 12 बजे तक, उसके बाद आप लंच और डिनर में सबसे पहले आप सीजनल वेजिटेबल्स लोगे सैलेड की फॉर्म में। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, लाइक खीरा, ककड़ी, टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ भी, वो आप खाओगे। फर्स्ट प्लेट पहले आपको वो खाना है, कितनी क्वांटिटी? जितना आपका वेट है इंटू 5 उतने ग्राम। सपोज 70 kg वेट है, इंटू 5 350 ग्राम। वो उतना सैलेड, उतनी कच्ची सब्जियां आप खाओगे लंच या डिनर स्टार्ट करने से पहले। तो पहला प्लेट, पहला मील आपका ये होना चाहिए लंच या डिनर में। और उसके बाद जितनी आपकी भूख है उतना आप नॉर्मल घर का बना हुआ खाना, कुक्ड फूड, दाल, सब्जी, रोटी, चपाती, वटेवर, जो आपका नॉर्मल घर का अच्छा खाना बना हुआ, वो आप लोगे अपनी भूख के अनुसार। तो ये रेगुलर डीआईपी है, जो जिसमें बताया जाता है ब्रेकफास्ट में ये, लंच में ये, डिनर में ये। और इसके अलावा बीच में कई बार स्नैकिंग को मन करता है, बीच में कई बार गैप ज्यादा हो जाता है लंच और डिनर में, तो भूख लगती है, तो डीआईपी में रिकमेंडेड है कि वो आप स्नैक्स में आप ले सकते हैं सोक्ड नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, और सपोज ड्रिंक है जैसे कोकोनट वाटर, हुंजा टी, हर्बल टी, इस तरह से आप स्नैक टाइम में अपने वो वाले चीजें ले सकते हैं। तो ये थी डीआईपी रेगुलर, जो जो भी हेल्दी है या जो डिजीज की ऐसी स्टेज में है जो मैनेजेबल है, वो इस डीआईपी को फॉलो कर सकते हैं। जो मोटा मोटा अगर हम देखें तो लंच और डिनर में आप कुक फूड ले रहे हैं सेकंड प्लेट में, और एक अच्छी क्वांटिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रॉ फॉर्म में ले रहे हैं। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि डीआईपी में सेकंड फेज आता है। डीआईपी में सेकंड फेज का भी डिजाइन किया डॉक्टर बिस्वरूप में, डीआईपी, जिसको डीआईपी फेज 2 बोलते हैं। तो डीआईपी फेज 2 में एक ही चेंज है, सारा डीआईपी सेम है, उसमें सिर्फ लंच में सेकंड प्लेट कट है, यानी कि आप ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में रॉ ले रहे हैं, और सिर्फ कुक फूड सेकंड प्लेट डिनर में ले रहे हैं।
सो दिस इज डीआईपी फेज 2। फेज 2 कहाँ पे फॉलो करना होता है, जो डॉक्टर बिस्रुप बताते हैं कि जहाँ पे आपकी जो डिजीज है वो एडवांस स्टेज की है, या आप क्रॉनिक डिजीज होती है, सपोज डायबिटीज का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप डायबिटीज है कई साल से, आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट है बहुत सालों से, तो आप डीआईपी फेज 2 लो। बिकॉज इसका रीजन ही यही है कि जितना आप कुक फूड कम लोगे उतना बॉडी को हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, बिकॉज कुक फूड को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको हील बॉडी को हील करने में ज्यादा टाइम मिलेगा हील करने के लिए। सो जैसे ही कंडीशन आपकी नॉर्मल होती है, यू कैन स्विच टू डीआईपी रेगुलर 1 फेज 1 जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा डीआईपी फेज 1 और फेज 2। जैसा हमने देखा कि डीआईपी रेगुलर और फेज 2, और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस को समझना, बिकॉज इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं कि और भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, कई स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए